बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना का रिपोर्ट सार्वजनिक कर दिया है। अब यह पता चल गया है कि बिहार में किस जाति की कितनी संख्या है और उस संख्या के हिसाब से अब भागीदारी की मांग भी उठने लगी है। इस बीच नीतीश कुमार के इस फैसले का मुकेश सहनी ने न सिर्फ स्वागत किया है बल्कि केंद्र की भाजपा सरकार से बड़ी मांग कर दी है। रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के तुरंत बाद मुकेश सहनी की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी किया जाता है जिसमें कहा जाता है कि निषाद समाज के सभी उपजाति को मिलाकर अब यह प्रमाणित हो गया है कि हमारी संख्या कुल आबादी की 9.6450% है। तो ऐसे में जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो निषाद समाज की कुल 20 उपजातियां हैं और 20 उपजातियों को अगर एक जगह कर देंगे तो इनकी कुल आबादी जो है वो बिहार में 9.6450% है। तो मुकेश सहनी विकासशील इंसान पार्टी की तरफ से स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि बिहार में सफलतापूर्ण जातिगत जनगणना के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद। इसके साथ ही मुकेश सहनी अपने फेसबुक वॉल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बिहार में सफलतापूर्वक जातिगत जनगणना के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार विधानमंडल के 9 दलों के साथ हमारी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी भी जातिगत जनगणना का समर्थन दिया था। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति से हमारी बातचीत जब हुई तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि नीतीश कुमार के इस प्रयास की जितनी सराहना की जाए वो कम होगा। ऐसे में केंद्र सरकार को भी अब जल्द ही पूरे देश में जातीय जनगणना करानी चाहिए। तो एक बड़ी मांग मुकेश सहनी की तरफ से किया गया और कहा गया है कि देश भर में जाति आधारित गणना जो है वो कराई जानी चाहिए। चूंकि न सिर्फ मुकेश सहनी बल्कि जो तमाम दल हैं, चाहे वो यूपी के अखिलेश यादव हो, मायावती हो, बिहार में जो जीतन मांझी, उपेंद्र कुशवाहा या फिर जो बाकी दल हैं, उनका भी मानना है कि अगर जाति आधारित गणना होता है तो फिर हर एक तबके को, हर एक जाति को फायदा मिल सकता है। क्योंकि सरकार के पास सही आंकड़े होंगे और उस आंकड़े के अनुसार सरकार जो है उन जरूरतमंद लोगों के लिए जो है योजनाएं बनाएगी और सभी जाति धर्म के विकास के लिए कार्य करेगी। तो नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया था, राज्य सरकार अपने पैसे से जाति आधारित गणना कराएगी और उस फैसले के बाद नीतीश कुमार काम भी शुरू करा दिए। हालांकि बीच में कुछ कानूनी पेच भी आए, लेकिन जैसे ही कोर्ट से राहत मिली लगातार काम जो है वो जारी रहा। अब आंकड़े सार्वजनिक हो गए हैं, हर एक जाति के आंकड़े जो है वो सभी लोगों को पता हो गया है। लेकिन हम बात मुकेश सहनी की कर रहे थे। मुकेश सहनी की पार्टी ने न सिर्फ स्वागत किया बल्कि नरेंद्र मोदी की सरकार से बड़ी मांग की है और कहा है कि देश भर में जाति आधारित गणना कराई जाए। मुकेश सहनी की तरफ से एक नहीं कई रिलीज जारी किए गए और इसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया कि यह प्रमाणित हो गया है कि बिहार में हम तकरीबन 10% है। तो ऐसे में जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी भी सुनिश्चित होनी चाहिए। नीतीश कुमार का जो फैसला है वो काफी ऐतिहासिक रहा, जो काम किए उसकी काफी मिसाल दी जा रही है और ऐसे में तमाम जो दल हैं उनका मानना है कि अब देश भर में जाति आधारित गणना होनी चाहिए। राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर कहा कि अब देश भर में जाति आधारित गणना हो, जिस प्रकार से बिहार सरकार ने कराया है वैसे अब देश भर में होनी चाहिए। हालांकि बात इंडिया गठबंधन की कर ली जाए तो उनका मानना है कि जिस दिन हमारी सरकार देश में बनेगी देश भर में जाति आधारित गणना होगा। इससे जो अति पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, जिनको उनके हिसाब से, उनके संख्या बल के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है, तो उनकी हिस्सेदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। तो तमाम राजनीतिक बवंडर के बीच, कानूनी पेचों के बीच बिहार सरकार ने आंकड़े जारी कर दिए और यह बता दिया कि बिहार में किस जाति के कितने लोग हैं, मल्लाह की आबादी कितनी है और मल्लाह की जो उपजाति है, निषादों की जो उपजाति है उनकी संख्या कितनी है। ये बातें भी अब सार्वजनिक हो गई है। यादवों की सबसे बड़ी आबादी, मुसलमान 17%, यादव 14%, ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार, तमाम जातियों के आंकड़े सार्वजनिक हो गए। बहरहाल इस आंकड़ों को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप अपने चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।